नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की तरफ। अधिकारियों की मनमर्जी के आगे बेबस है मुख्यमंत्री। सरकार को लेकर माननीय न्यायालय पर टिप्पणी से साफ है सरकार की नाकामी और अफसरों की मनमानी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर वार। एचआरटीसी पेंशनर को 15 दिन बाद भी पेंशन नहीं, बोले डीए का वादा भी झूठा निकला। सुक्खू के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, 11 को शोक दिवस मनाएंगे। शिमला में चिट्टा मुक्ति वॉकथन में उमड़ी भीड़, सीएम ने हरी झंडी दिखाई, खुद भी विधानसभा तक पैदल चले। हिमाचल सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना, हाईकमान से कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर करेंगे चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह से भी कर सकते हैं मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में नवंबर के मध्य में कड़ाके की ठंड, लाहौल स्पीति में जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग महसूस कर रहे हैं दिसंबर जनवरी जैसी ठंडक। हिमाचल के डीसी से इलेक्शन कमीशन नाराज, वोटर लिस्ट नोटिफाई न करने पर संज्ञान लिया, रिमाइंडर भेजकर पूछी वजह, सरकार आयोग में टकराव। हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए युक्तिकरण की तैयारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर संसदीय क्षेत्र में पद यात्राएं निकलेंगी। सुरेश कश्यप बोले 17 से 20 नवंबर तक के प्रवास कार्यक्रम तय। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया झड़क पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन का लोकार्पण। 24 घंटे पानी देने वाली शिमला सतलुज पेयजल योजना में बजट गड़बड़ी, विश्व बैंक से 587 करोड़ रुपए में सिर्फ 250 करोड़ ही कंपनी तक पहुंचे। कंपनी 100 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी में। हिमाचल में जोनल सिविल और मेडिकल कॉलेजों में बनेंगी टेस्ट लैब, 24 घंटे चलेंगी। हिमाचल प्रदेश के बैंकों में 10.77 लाख खाता धारकों के 352 करोड़ रुपए लंबे समय से निष्क्रिय, भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष फंड में ट्रांसफर किए गए। एसबीआई में 119 करोड़ सबसे अधिक। शिमला की संजोली मस्जिद में जुमे की नमाज अता करने से रोकने पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धार्मिक तनाव फैलाने का मुकदमा दर्ज। हिमाचल प्रदेश में अवैध सेब और फलों के पौधों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई, बागवानी विभाग ने सभी एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी और पुलिस सहयोग का आदेश दिया। 2019-25 बैच के टीजीटी शिक्षकों को अब तक वरिष्ठता क्रमांक न मिलने से हेडमास्टर और प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन रोका गया। अब सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों के साथ प्रधानाचार्य को भी देनी होगी लिखित परीक्षा। अब बाबा बालकनाथ मंदिर के एरिया में बिना लाइसेंस धूम्रपान सामग्री बेची तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई। कांगड़ा में शादी के 20 दिन बाद दुल्हन ने दिखाया अपना रंग, 10 तोले सोने के गहने लेकर हुई फरार। पंजाब की 3 महिलाएं हिरासत में। शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर जख्मी। हिमाचल कैडर के आईपीएस अधिकारी ने वीआरएस लेकर लड़ा बिहार चुनाव, जमानत भी जब्त है। एनडीए की जीत से पहाड़ की राजनीति भी गरमाई। मनाली ले हाईवे पर असुरक्षित हुआ सफर, 20 नवंबर से आधिकारिक तौर पर बंद होगा मार्ग, अब पर्यटक नहीं जा सकेंगे दर्रों पर। हिमाचल की फार्मा कंपनी का लेबल लगाकर अंबाला से लद्दाख भेजी नकली दवाएं, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। पंचायतों और शहरी निकायों की तैयार मतदाता सूची को जिला उपायुक्तों द्वारा अधिसूचित न करने पर हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगा जवाब। संजोली मस्जिद के अवैध ढांचे को सील करने की मांग, जुमे की नमाज पर हुआ था विवाद, संदिग्ध गतिविधि की आशंका। हिमाचल में जनवरी तक होने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनावों पर बर्फबारी और मौसम बाधा के चलते संशय, आयोग समय पर चुनाव करवाने के लिए तैयार। हिमाचल प्रदेश बब्बू मान के शो में बेकाबू भीड़ ने तोड़े बैरिकेड और स्क्रीन्स, रोकना पड़ गया कार्यक्रम। हिमाचल के सुजानपुर में पागल बैल ने दौड़ा कर किया लोगों पर हमला, कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू, प्रशासन ने दी चेतावनी। वित्तीय संकट में हिमाचल सरकार 15 वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए का ऋण लेने की योजना में, कुल कर्ज बढ़कर 1,02,075 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। राहुल गांधी और सीएम सुक्खू के झूठ को लोगों ने नकारा, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। हिमाचल में डुप्लीकेट दवाइयों का पर्दाफाश, सिरमौर पुलिस ने नकली दवा सप्लाई मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में 56.3% मनरेगा श्रमिकों ने ई-केवाईसी पूरी कर राष्ट्रीय औसत
53.51% से बेहतर प्रदर्शन किया। डिजिटल पारदर्शिता में राज्य बना प्रेरणादायी उदाहरण। एसएचओ के पैर पर कार चढ़ाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अटल टनल के बाद भी नहीं रुका लाहौल के 3 गांवों का पलायन, अब 3 महीने के लिए कुल्लू मनाली का कर रहे रुख। अक्टूबर में हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल के ऊपरी इलाकों में तापमान में आई भारी गिरावट। लाहौल स्पीति के ताबों में -6 और कुकुमसेरी में -4 डिग्री दर्ज, नदियां और नाले जमने लगे। कुल्लू के बंजार उपमंडल के झनियार गांव में आग लगने से 16 मकान, 4 गौशालाएं और 2 मंदिर जलकर राख। 4.5 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान, लेकिन सीएम की घोषणा अभी तक नहीं हुई पूरी। हिमाचल में पंचायत प्रधान और उप प्रधान के 76 पद बदलेंगे, वार्ड मेंबरों की संख्या घटाई, जिला परिषद और समिति सदस्यों की कुर्सियां बढ़ी। हिमाचल सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 30 नवंबर तक ई-केवाईसी पूरा करने का अंतिम मौका दिया। ना करने पर दिसंबर की पेंशन रुकेगी। हिमाचल के पूर्व डीजीपी की बिहार चुनाव में जमानत जब्त, चुनाव में करारी हार मिली। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के तंज के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया, कहा जगत सिंह नेगी को भगवान सद्बुद्धि दें, आपका दौर जल्द समाप्त होगा। करनाल में विदेश भेजने के नाम पर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार, हिमाचल पंजाब के रहने वाले 3 दिन की रिमांड पर। हिमाचल में सड़क हादसे में युवक की मौत, साथी घायल, गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने सामने से स्कूटी को मारी टक्कर। शिमला के रामपुर में गहरी खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत, साथी घायल, पहाड़ी के मोड़ पर बिगड़ा संतुलन। हिमाचल के मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, सामान्य से 6 डिग्री कम हुआ पारा, 12 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का तापमान। हिमाचल प्रदेश में कैमरों से होगा ट्रैफिक नियंत्रण, नंबर प्लेट पहचान कर कटेगा चालान, हादसों में आएगी कमी। शिमला के ठियोग से पुलिस ने 3.49 करोड़ रुपए लोन और ब्याज वापस न करने पर निजी फर्म के गारंटर को किया गिरफ्तार, आरोपी को सहायक पंजीयक की अदालत में पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थ बेचने वाले, स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकान लगाने वाले अब कम समय वाले 3 महीने का लाइसेंस के पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में 18 खंड समन्वयकों की नियुक्ति, मापदंडों के अनुसार न होने पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। हिमाचल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और वन विभाग को अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी कार्रवाई का हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सतलुज जल विद्युत निगम की नाथपा झाकड़ी परियोजना के प्रभावित परिवारों द्वारा भूखंड आवंटन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया। सीपीआरआई ने पहली बार तैयार किया 400 क्विंटल कुफरी स्वाहाद्री बीज, नहीं लगेगा झुलसा रोग। हिमाचल प्रदेश की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।